आखिर कितनी सैलरी होने पर आप शहर में एक अदद घर खरीद सकते हैं? 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख की कमाई काफी है घर खरीदने के लिए? और जो लोग शहर में अपनी नौकरी से घर खरीद रहे हैं, क्या है औसतन उनकी सालाना कमाई? क्या वाकई ही हर घर खरीदार की सालाना कमाई है 25 से 50 लाख के बीच? क्या एक अकेले इंसान की कमाई से अब घर नहीं है खरीदा जा सकता और सिर्फ परिवार का डबल इनकम होना ही आपको बना सकता है घर खरीदने के लिए एलिजिबल? प्रॉपर्टी की बेतहाशा बढ़ती कीमत, लिविंग कॉस्ट का लगातार बढ़ना और सैलरी ग्रोथ का इन्फ्लेशन की दर से कम रहना, शहरों की नौकरी का लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से लिंक्ड होना और युवाओं में बढ़ रही फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की चाहत आज की एक रियलिटी है। और इसी बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट ने यह दावा किया है कि पति पत्नी दोनों के मिलाकर 50 लाख रुपए साल के कमाने के बाद भी उनकी हैसियत है ही नहीं एक घर खरीदने की। क्या इन सब के बीच घर खरीदना या किराए पर रहना वैसे ही लाइफस्टाइल डिसीजन बनता जा रहा है जैसे कि कभी ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन हुआ करता था? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। शहर में एक आम नौकरी पेशा इंसान की जिंदगी तो जैसे कैरियर की शुरुआत से लेकर काफी हद तक नौकरी के अंत तक प्रॉपर्टी एक घर के ही आसपास घूमती रह जाती है। कैरियर के शुरुआत में होती है एक ख्वाहिश कि अपना एक घर हो जिसमें कि किसी मकान मालिक का इंटरफेरेंस ना हो। कुछ साल पैसे जोड़े जाने में निकल जाते हैं डाउन पेमेंट के 20% जमा करने पर, फिर लेना पड़ता है हाउसिंग लोन और अगले 20-25 साल तक फिर भरनी पड़ती है उसकी ईएमआई, जहां के लोन के अमाउंट का लगभग 2 गुना आप दे देते हैं बैंक को फाइनली घर को सही मायनों में अपना बनाने के लिए। और इस घर के लिए इतने सालों में आपको करने पड़ते हैं कई समझौते, कई ख्वाहिशों को करना पड़ता है दफन, क्योंकि सर पे रहता है होम लोन का इतना बड़ा भारी कर्ज। यही रही है आज तक के घर खरीदारों की सच्चाई देश के महानगरों में। लेकिन अब सब कुछ जैसे बदल सा रहा है और इतने सैक्रिफाइसेज के बाद भी जहां कि आप खुद अपनी ही ख्वाहिशों को दफन कर लेते हैं महज इसलिए कि घर खरीदना है और उसकी किस्त भरनी है, इसके बाद भी अब आप नहीं खरीद पा रहे हैं घर। और इसलिए एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट भी देखा जा रहा है जहां कि लोग प्रॉपर्टी की सही मायनों में अफोर्डेबिलिटी और लोन एलिजिबिलिटी में डिफरेंस को समझने लगे हैं और एक कॉन्शियस चॉइस होने लगा है कि बस नहीं ही खरीदना है घर। सवाल उठता है कि आखिर कितनी होनी चाहिए आपकी सालाना कमाई जिससे कि आप आराम से जिंदगी जी सकें एक घर को खरीद कर भी। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है घर खरीदने को लेकर, इसकी अफोर्डेबिलिटी को लेकर। एक डिंक फैमिली यानी कि डबल इनकम नो किड्स वाले कपल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दोनों के पास अच्छी नौकरी है, कोई पारिवारिक या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है और दोनों मिलाकर साल के 50 लाख रुपए के पैकेज पर हैं, लेकिन घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस दावे पर हर तरह की बहस चल रही है, जहां कुछ लोग पैकेज के नाम पर सैलरी के इन्फ्लेटेड फिगर दिखाए जाने की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 50 लाख का जो पैकेज सुनने में बड़ा लगता है वो दरअसल ऐसी फाइनेंशियल जगलरी और टैक्स का खेल है जहां आपको महीने के हाथ में कोई 3 लाख रुपए भी नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग प्रॉपर्टी की बेतहाशा बढ़ती कीमत को दोष दे रहे हैं। कुछ और लोग ये कह रहे हैं कि वो दिन गए जब लाइफ में सेटल होने के लिए घर खरीदना जरूरी था और आज के युवा बेहतर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरे इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी पर रखते हैं। इन सब सोशल मीडिया की बहस से अलग सच्चाई वैसे ये भी है कि आज शहरों में घर खरीदना चैलेंजिंग तो है ही, चाहे 50 लाख की सालाना कमाई ही क्यों न हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह तो है घरों की वो कीमत जो आपकी कमाई से कई गुना बढ़ चुकी है और साथ में है आज की जिंदगी की कुछ और भी हकीकत, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट अब कोई चॉइस नहीं रह गया है और इसको लेकर लोग फाइनेंशियली अवेयर भी हो रहे हैं। सबको समझ में आने लगा है कि घर एक बेसिक नीड है, ना कि इन्वेस्टमेंट, और किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी अब कोई अय्यासी नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की
ख्वाहिश का ही नाम है। नेटवर्किंग के इस युग में आपके लाइफस्टाइल का आपके कैरियर से लिंक्ड होना भी लोगों को समझ में आने लगा है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या वजह हैं कि आज के युवा अच्छी सैलरी के बाद भी या तो घर खरीद नहीं पा रहे हैं या फिर खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं। सबसे पहली वजह तो जाहिर है घरों की कीमत, जो पिछले एक दशक में सैलरी ग्रोथ से ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ी है। एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो आज से 10 साल पहले कोई 60 से 70 लाख रुपए में मिल जाता था, वही अपार्टमेंट आज 1.5 से 2 करोड़ का हो गया है। इस तरह की ग्रोथ किसी भी वेल पेइंग जॉब में भी नहीं हुई है। अब एक 1.5 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 20 लाख का डाउन पेमेंट, और फिर 1 करोड़ 20 लाख के होम लोन का मतलब है 1,10,000 से ज्यादा का ईएमआई अगले 20 सालों के लिए। मतलब कि आपकी सैलरी का 50 से 60% सिर्फ घर के ईएमआई में, और फिर इसके ऊपर है जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, मंथली मेंटेनेंस, वो सब अलग। कहां बचता है फिर पैसा आपके हाथ में जरूरी खर्चों और थोड़े डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए? आप भूल ही जाएं फिर घर खरीदने के बाद थोड़ी सेविंग की भी बात। इसलिए भी लोग बच रहे हैं अब घर खरीदने से। और घर खरीदना कोई सिर्फ होम लोन का ईएमआई पे करना ही तो नहीं है। ज्यादातर लोग तो नहीं खरीद पाते हैं दूसरी वजह से, और वो दूसरी वजह है डाउन पेमेंट और बाकी का इनिशियल कॉस्ट। 20% डाउन पेमेंट 1.5 करोड़ के घर का बनता है 30 लाख रुपए, और उसके ऊपर से जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज फी और दूसरे बिल्डर्स के अलग अलग प्लस वाले कॉस्ट, कुल मिलाकर कोई 10 से 15 लाख का एडिशनल खर्च। अब 45 लाख रुपए तक ये पैसे अपने पास कितने ही लोगों के पास होते हैं? कहां इतनी सेविंग होती है लोगों के पास आज? आज का युवा तो वैसे भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखता है कि इतने पैसे अपफ्रंट देने से बेहतर है निवेश कर दो, 12 से 14% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, बजाय इसके कि फंसा दो जमा पूंजी प्रॉपर्टी में, जहां रियल प्राइस एप्रिसिएशन है ही नहीं, और जो है बढ़ती कीमत खबरों में, उसके बायर हैं ही नहीं रीसेल मार्केट में। और कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आ जाए तो फाइनेंशियल असेट या दूसरे इन्वेस्टमेंट तो एक लिक्विड फंड होता है, ना कि रियल एस्टेट, जिस असेट का इमरजेंसी में कोई असेट क्वालिटी ही नहीं है। तीसरी वजह है देश में बढ़ता फाइनेंशियल नॉलेज, जहां कि आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि किराए पर रहने के फायदे क्या क्या हैं। ना सिर्फ आप ईएमआई और रेंटल वैल्यू के डिफरेंस को इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न ले सकते हैं, बल्कि वो फ्लेक्सिबल चॉइस भी है, जहां ना तो कोई अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट कभी आनी है, और ना ही कैरियर में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने पर अपना खरीदा हुआ घर पैरों की बेड़ी है। कई लोगों के लिए घर खरीदने के बाद दूसरे शहर में शिफ्ट होना मुश्किल हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। बात चाहे बेटर लाइफस्टाइल की हो, या बेटर इन्वेस्टमेंट की, या फिर बेटर प्रोफेशनल मौके के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट होने की, घर खरीदना आज वो भावुकता में लिया गया डिसीजन नहीं ही रह गया है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की चाहत सबसे अहम वजह है कि लोग घर खरीदने की बजाय किराए पर रहना पसंद करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि एक अपार्टमेंट के रेंट और ईएमआई का डिफरेंस अगर अच्छे से इन्वेस्ट कर दो तो अगले 10-12 सालों में बिना किसी होम लोन के वही घर आप खरीद सकते हैं। इतना बड़ा गैप है एक अपार्टमेंट के एप्रिसिएशन और दूसरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में। चौथी वजह है शहरों में बढ़ता कॉस्ट ऑफ लिविंग, जहां आज एक एवरेज सैलरीड क्लास आदमी तो बस किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। एक कर्ज पर घर लेने का मतलब है कि हर छोटी छोटी ख्वाहिश को बस कर लो दफन। आज एक आम इंसान के पास नहीं है सैलरी से महीने की इतनी सेविंग कि वो घर खरीद कर भी आराम से गुजारा कर सके। सुनने में जो पैकेज, ध्यान दीजिएगा पैकेज शब्द पर, सुनने में जो पैकेज अट्रैक्टिव दिखता है कि वो 30 लाख है, 40 लाख है, एक आम परिवार का कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए उसे हाथ में मिले महीने के 1.5-2 लाख रुपए से बमुश्किल ही गुजारा होता है। कहां पर खर्चे कम करे कोई? घर का किराया, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, बिजली, फोन, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शंस, सब कुछ तो जरूरी ही है आज की जिंदगी में। आज के इस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में घर खरीदना एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बनती जा रही है। पांचवी वजह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और इसके पहले कि कोई इस बात को डिसमिस करने लगे कि पीयर प्रेशर या सोशल मीडिया के प्रेशर में आप खर्चे बढ़ाएंगे ही क्यों, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो पैसों की बर्बादी है, तो मैं आपको बता दूं कि लाइफस्टाइल का मतलब
सिर्फ पैसे बर्बाद करना, दिखावे के लिए खर्च करना या फिर अय्यासी करना ही नहीं होता है। कुछ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जरूरी भी हैं आज की दुनिया में बेटर एक्सपोजर के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए और आगे बढ़ने के मौके ना खोते रहने के लिए। सोशल नेटवर्किंग आज कोई टाइम वेस्ट नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट ही है और आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड की जरूरत बन चुकी है। छठी वजह है घर को लेकर एक सोशल और पीयर प्रेशर के मनोविज्ञान से लोगों का बाहर निकलना। बरसों तक रियल एस्टेट के इकोसिस्टम ने, सारे ही वेस्टेड इंटरेस्ट ने प्रॉपर्टी खरीदने को एक इमोशन बनाया हुआ था, एक ऐसा सोशल कंडीशनिंग का तिलिस्म बनाया हुआ था जहां की आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ही तय होती थी खुद के खरीदे घर से। और आम इंडियन इस सोशल कंडीशनिंग में फंसता चला गया था। अब एक घर खरीदना फाइनेंशियल डिसीजन ज्यादा होने लगा है बजाय इमोशनल डिसीजन के। आज के जनरेशन ने अपने घर परिवार में फर्स्ट जनरेशन के शहरों में पलायन को देखा है, उनके घर खरीदने के गलत डिसीजंस को समझा है और बिल्डर्स के लुभावने इमोशनल ट्रैप लोगों को समझ आने लगा है। इसलिए भी बहुत से लोग अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके घर न खरीदने को एक फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल चॉइस बनाने लगे हैं और इसलिए अब घर खरीदना नहीं है कोई प्रायोरिटी। ज्यादातर लोग तो वैसे भी एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबने से बचना चाहते हैं और दूसरी तरफ बेहतर सैलरी का मतलब जल्दी से घर खरीदना नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि लोग घर खरीद ही नहीं रहे हैं, लेकिन सिर्फ सैलरी स्लिप और लोन एलिजिबिलिटी उन्हें नहीं ला रहा है प्रॉपर्टी मार्केट में। वो पहले अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल वगैरह पर फोकस कर रहे हैं। 40 लाख और 50 लाख की सैलरी पैकेज वाले भी इसलिए ये कहने में शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं कि अभी वो घर खरीदना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये देश के आम सैलरीड क्लास के नजरिए से एक फाइनेंशियली अवेयर, कॉन्शियस और पॉजिटिव मूव है और बिल्डर के नजरिए से शहर में हलाल होने को कहीं मुर्गा खत्म ही ना हो जाए। कुछ करो यार, जो भी करो, मुझे दो इजाजत। मुझे अभी ऐसे और भी सच से लोगों को करना है रूबरू। शुक्रिया।